channel and hit the bell button. बहुत ही मुनफरिद, सुपर इजी, सुपर टेस्टी एंड डिफरेंट टू टेस्ट। आइए सीखिए मिलकर मेरे साथ और बनाइए अपनी इफ्तार को मज़ीद मज़ेदार लाइफस्टाइल विद इफ्रा के साथ। आज आप मेरे साथ मिलकर सीखेंगे ब्रेड भल्ले, जो कि माश की दाल के भल्ले, मूंगी की दाल के भल्ले और बेसन की दाल के भल्ले से बिल्कुल मुनफरिद हैं। एक नया जायका, एक नया अंदाज़ मिलकर सीखेंगे आप मेरे साथ। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I acknowledge that there is no God but Allah, and Muhammad, peace be upon him, is the last messenger of Allah. Oh Allah, we all beseech you to forgive us and bless us with your everlasting blessings. Ameen. Welcome back to my channel. Welcome back to Lifestyle with Ifra. Welcome back to another exciting video. मेरी प्यारी प्यारी YouTube फैमिली को मेरा प्यार भरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम, और आप सबको मेरी तरफ से रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ मज़ेदार, टेस्टी और डिफरेंट एंड यूनिक ब्रेड भल्ले, जो कि दूसरे भल्लों से बिल्कुल मुनफरिद और जायकेदार हैं। तो चलते हैं उसकी वीडियो की तरफ, और जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा आसानी से और बहुत जल्द बन जाने वाले हैं। उसके लिए हमें जो जो अज्जा दरकार हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे सामने, लेकिन मैं आपको 10 बाय 10 बताती हूँ। हमने ली है ब्रेड, उसके अलावा हमें चाहिए चाट मसाला, उसके अलावा हमें चाहिए प्लेन टमाटो केचप, उसके अलावा हमने लिया है बेसन कोटिंग के लिए, और जो बेसन में स्पाइसेस जाएंगे उसमें है 1 टेबलस्पून सॉल्ट, पिसी लाल मिर्च, ज़ीरा और गरम मसाला पाउडर। ये चारों चीज़ें हम 1 टेबलस्पून यूज़ करेंगे। सबसे पहले चलते हैं भल्ले बनाने की तरफ। हमने ब्रेड लेके उसके किनारे उतार लिए हैं। मैं प्रेफर करूँगी कि आप ये भल्ले बनाने के लिए 1 दिन पुरानी ब्रेड लें, यानी स्टेल ब्रेड हो 1 दिन पुरानी, उसके ज़्यादा अच्छे बनेंगे। पहले हम उसे सेंटर में से हाफ़ करेंगे, फिर उस हाफ़ को भी हम आगे से हाफ़ कर देंगे, यानी इस तरह के हमने एक ब्रेड पीस में से 4 टुकड़े निकालने हैं ब्रेड भल्ले बनाने के लिए। अब चलते हैं इसकी फिलिंग की तरफ। हमने 1 कप प्लेन टमाटो केचप लिया है। इसके लिए आपको प्लेन टमाटो केचप की ही ज़रूरत है। उसमें डालेंगे हम इस तरह से 1 टेबलस्पून भर के चाट मसाला। मैंने 2 टीस्पून्स डाला है। आप इसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन चाट मसाले का एक मखसूस फ्लेवर आपकी इस फिलिंग के अंदर आना चाहिए। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें हमारी फिलिंग अब बिल्कुल तैयार है। अब हम इस तरह से एक एक ब्रेड का टुकड़ा लेंगे और उसके ऊपर ये जो हमने चाट मसाले में केचप मिक्स करके रखी है, यानी ये जो चाट मसाले वाली केचप है, उसे अच्छी तरह से उसके ऊपर अप्लाई करके दूसरे स्लाइस के साथ सैंडविच कर देंगे। ये हम भल्ले बना रहे हैं, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। ये देखें हमने इस तरह से सारे सैंडविचेस को तैयार कर लेना। मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ। इस तरह से हमने सैंडविच ब्रेड पे केचप लगाई और उसके बाद दूसरे से सैंडविच कर दिया। ये देखें हमारे सारे भल्ले तैयार हैं। ये आप तैयार करके एक साइड पे अलग रख लें। अब चलते हैं हम इसके मिक्सचर की कोटिंग की तरफ, जो कि हमने तैयार करना है। उसके लिए हमने लिया है 1.5 कप के बराबर बेसन। उसमें जाएगा 1 टेबलस्पून सॉल्ट, पिसी लाल मिर्च, ज़ीरा और गरम मसाला पाउडर। ये चारों चीज़ें 1 टेबलस्पून है। अब इसमें जाएगा चाट का मसाला, यानी चाट मसाला, वो भी 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे। अब हम इसमें इसे पानी डाल के जो है इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे, और बैटर जो है ना बहुत ज़्यादा पतला होगा और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा। इसे अच्छी तरह से आपने बैटर बना लेना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे होंगे और उन्हें ट्राई भी कर रहे होंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन करें, जो कि लाइफस्टाइल विद इफ्रा के नाम पे है, और जो जो रेसिपीज़ आप हमारी बनाते हैं आप उसकी पिक्चर्स हमें वहाँ पे पोस्ट कर दें, हमें इनबॉक्स कर दें, हम उसे अपनी वीडियोज़ में ज़रूर शेयर करेंगे। ये देखें इस तरह से हमने इसका मुनासिब गाढ़ा बैटर तैयार कर लिया है। ये ना बहुत ज़्यादा पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। अब हम इसे फ्राई करेंगे इन भल्लों को। ये देखें ये जो हमने ब्रेड के सैंडविचेस बनाए हैं भल्लों के लिए, उन्हें इस तरह से आपने इस बेसन वाले मिक्सचर में कोट करना है, और उसके बाद इसे आपने इस तरह से कढ़ाई में ड्रॉप कर देना है। सिंगल लेयर में आप इन्हें फ्राई करेंगे, मीडियम आंच पे आप इन्हें फ्राई करेंगे, और इतनी देर फ्राई करेंगे कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाएं और क्रिस्पी हो जाएं। जिस तरह पकौड़ों को हम फ्राई करते हैं, सेम वैसा कलर होना चाहिए। जब एक साइड पे कलर आ जाएगा तो हम इसकी साइड पलट देंगे। ये देंगे एक साइड पे कलर आ गया है तो हमने इसकी साइड पलट दी है, और हम इतनी देर इसे फ्राई करेंगे कि ये बिल्कुल क्रिस्पी और क्रंची हो जाएं, गोल्डन कलर के। हमने इन्हें करके निकाल लेना है, और उसके बाद हमने इसे ठंडा कर लेना है, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे ले आना है। ये देखें जब इस तरह से इस पे कलर आ जाए तो आप इसका ऑयल स्टेन करके इसे किसी भी किचन टॉवल पे निकाल लीजिएगा।
और अब आप इन्हें ठंडा करेंगे। इस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं और ये इसी तरह क्रिस्पी रहेंगे जब तक आप इसे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ नहीं ले जाएंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे, ये देखें कितने क्रिस्पी हैं ये, जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे तो हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। देखिए हमारे सारे भल्ले ठंडे हो गए थे तो हमने इसे सर्विंग डिश में अरेंज कर लिया है। आप इसे किसी भी फ्लैट डिश में इस तरह से अरेंज कर लेंगे। ये देखें ये कितने ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी हैं, ऊपर से क्रिस्पी हैं लेकिन अंदर से बहुत ही ज़्यादा स्पंजी है। अब चलते हैं इन भल्लों की असम्बलिंग की तरफ। और असम्बलिंग के लिए हमने लिया है 1 kg के बराबर दही प्लीज़ फ्रेश लीजिएगा और ठंडा लीजिएगा। अब इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून चाट का मसाला और 2 टेबलस्पून के बराबर शुगर हम इसमें इसलिए डालेंगे ताकि ये जो इसका एक दही में टिपिकल खटास होती है ये उसे न्यूट्रलाइज कर देगा। आप इसे जितना ज़्यादा ठंडा करके सर्व करेंगे आपके इन भल्लों का रिज़ल्ट उतना ज़्यादा अच्छा आएगा, उतना ज़्यादा आपके मेहमान इसे पसंद करेंगे और आपको दाद दिए बगैर नहीं रह सकेंगे। आप यकीन कीजिए ये इतना सुपर टेस्टी मील है कि आपके घर वाले इसे ज़रूर पसंद करेंगे। ये देखें अब इसमें हमने डाल दिया है 1 कप के बराबर ठंडा दूध और वो हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने दूध इसलिए शामिल किया है ताकि इसे ये एक कंसिस्टेंसी में दही को ले आना है हमने, ताकि ये इसमें एक बहुत अच्छी सी कंसिस्टेंसी आ जाए। जब आपका मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो जाए तो जो आपने भले अरेंज करके रखे थे किसी भी ट्रे में उसके ऊपर हम इस तरह से मिक्सचर सारा डाल देंगे और इसे आपने इतना ज़्यादा मिक्सचर डालना है कि वो इसमें अब्जॉर्ब हो जाए, यानी आपके भल्ले इसमें प्रॉपर्ली डिप हो जाने चाहिए, कवर होने चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे ये वो वाली इमली की चटनी है जो मैंने आपको बनानी सिखाई थी। अगर आपने वो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से बना के रख लीजिएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाली है। इस तरह से हम ऊपर इमली की चटनी डाल देंगे। ये इन भल्लों की जान है, इसके साथ आपके भल्लों का जायका और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा और जो कि आपको एक बहुत सारा सकुलेंट सा और एक टेस्टी फ्लेवर देगा जो कि आपके टेस्ट बड्स को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अब आप इस तरह से एक छुरी की मदद से हल्का सा ऊपर पैटर्न बना देंगे फॉर द कलर ब्रेकिंग एंड फॉर द गार्निशिंग। ये देखें आप देख सकते हैं इस तरह से मैं इसके ऊपर कलर ब्रेकिंग के लिए एक पैटर्न बना रही हूँ। अब ये आपके भल्ले तैयार हैं, आप इन्हें फ्रिज में रख दें और खूब ठंडा करें और खूब चिल करके आप इन्हें अपने घर वालों को सर्व कीजिएगा। ये जितने ज़्यादा ठंडे होंगे, ये देखें ये है इनकी फाइनल लुक। मैं आपको बता रही थी कि ये जितने ज़्यादा ठंडे होंगे उतने ज़्यादा आपको मज़ा देंगे। इसे आपने खूब चिल करके सर्व करना है और आप यकीन कीजिए आपके घर वाले आपको दाद दिए बगैर नहीं रह सकेंगे। इस रमज़ान नया जायका बनाएं, आप मेरे साथ रहें लाइफस्टाइल विद इफ्रा के साथ, नए नए जायके सीखें, अपने घर वालों को खिलाएं और उनसे दुआएं वसूल करें, उनसे दाद वसूल करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि बिल्कुल सर्व करने से पहले आपने इसके ऊपर पापड़ी डालनी है। ये आप बिल्कुल सर्व करने से पहले डालेंगे, पहले डाल के रखेंगे तो वो सॉगी हो जाएगी, इस तरह ये आपको क्रिस्पी क्रंची टेस्ट देगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।